जब आपका 9वां महीना लग जाता है तो आप बस यही इंतज़ार करती हैं कि कब हमारा बेबी हमारे पास आए। तो डियर, ये सबके साथ होता है, ये हमारे साथ भी हुआ था। लेकिन आप घबराएं और चिंता ना करें। आज के वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे लक्षण या सिम्टम्स बताऊंगी जिसको आप देखकर ये समझ जाएंगी कि अब आपका बेबी कभी भी इस दुनिया में आ सकता है और कभी भी आपकी डिलीवरी हो सकती है। देखिए डियर, जब आप पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आता है। आपको बार बार डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ते हैं और डॉक्टर आपको चेक करके बताते भी हैं कि अब आपका बेबी डिलीवरी होगा या नहीं होगा या फिर कितने दिन लगेगा। लेकिन कुछ सिम्टम्स मैं जो आपको बता रही हूँ उसको आप अगर समझेंगी और देखेंगी तो आपको बिल्कुल भी समझ में आ जाएगा कि अब आपको बेबी कभी भी इस दुनिया में आ सकता है। तो चलिए वो सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब आपका 9वां मंथ लग जाएगा तो इस मंथ के 1 हफ्ते बाद जब चला जाएगा तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका शिशु आपके पैरों के बीच आकर फंस गया है और आपको उठने बैठने चलने सोने में बहुत परेशानी होती है। यानी कि बहुत परेशानी इस समय आपको होगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि अब आपका शिशु कभी भी बाहर आ सकता है। जब आप उठेंगी तो ऐसा आपको लगेगा कि आपके वेजाइना पे प्रेशर पड़ के वो नीचे आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए डियर, ऐसा इसलिए होगा कि अब आपका शिशु हेड डाउन कर लिया है और आपकी डिलीवरी अब कभी भी हो सकती है। ये पहला सिम्टम्स है। और ये जो जब बेबी हेड डाउन करता है तो आपके जो वेजाइना है, वेजाइना का पार्ट एरिया है, उस पर काफ़ी ज़्यादा अपने सिर से दबाव डालता है तो ही आपके जो बच्चेदानी का मुंह है वो खुलता है और आपका नॉर्मल डिलीवरी होता है। इसके बाद आपका पूरा भार आपके पेट के निचले हिस्से में आ जाएगा, जिससे कि आपका ऊपर का हिस्सा खाली और नीचे का हिस्सा पूरा भरा रहेगा। आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द और कमर में दर्द होने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि कमर से लेकर चारों तरफ दर्द हो रहा है। ये आपको समझ में नहीं आएगा कि ये दर्द कहाँ से होगा। लेकिन ये क्यों होता है? तो देखिए डियर, ये इसलिए होता है कि जब आपका बेबी हेड डाउन इस समय कर लिया है तो आपके कमर के जो रीढ़ की हड्डी है उसका सारा भार उस हड्डी पे पड़ता है। इसकी वजह से आपका दर्द जो है बढ़ जाता है, यानी कि आपको दर्द होने लगता है। इसके बाद आपका जो शिशु है वह आपके वेजाइना पर दबाव डालने लगता है, यानी कि आपके वेजाइना पर भार पड़ने लगेगा, जिसकी वजह से आपको बार बार यूरिन जाना पड़ सकता है। यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि बार बार मुझे यूरिन ब्लेंडर जो है वो पास करने जाना पड़ेगा। यूरिन ब्लेंडर है जो बार बार भर जाएगा और आपको बार बार यूरिन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है डियर कि आपका शिशु अब हेड डाउन कर लिया है और उसका सारा भार आपके प्राइवेट पार्ट पे पड़ता है। इसलिए जो आपका प्राइवेट पार्ट है वो बार बार स्टिच होता है, मतलब खिंचाव उसमें आता है, और जो आपका ब्लेंडर है वो बार बार भर जाता है, जिसकी वजह से आपको बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है। इसके बाद अगर आपने ख्याल किया होगा तो 8 मंथ में आपको सांस लेने में तकलीफ होती होगी, लेकिन जब आपका 9 मंथ का 1 हफ्ता चला जाएगा तो आपको सांस लेने में तकलीफ बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये क्यों होता है? तो देखिए डियर, ये इसलिए होता है कि इस समय आपका बेबी हेड डाउन कर लिया है और अपने आप को सिमटा के आपके पेल्विस में फिट हो गया है और आपका जो चेस्ट का भाग है उसको खाली कर दिया है। इसलिए आपको सांस लेने में या फिर कोई भी चीज़ सामान खाने में बहुत आराम मतलब महसूस होता होगा। इसके बाद आपको वेजाइना से म्यूकस प्लग निकलना शुरू हो जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में और गाढ़ा, जैसे कफ होता है ना वैसे निकलेगा। इसमें खून की थोड़ी बहुत धारियाँ भी होगी। ये म्यूकस प्लग क्या होता है, ये क्यों निकलता है? तो देखिए डियर, ये म्यूकस प्लग वो चीज़ होता है जो कि आपके पूरी प्रेगनेंसी में आपको जो बाहरी जो इन्फेक्शन है, वायरस है, उससे रक्षा करता है। और जब आपका 9 मंथ हो जाएगा तो जब ये निकलेगा तभी आपका बच्चेदानी का मुंह खुलेगा और सर्विक्स का मुंह खुलेगा और नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो ये गाढ़ा मात्रा में मेल्ट होके निकलना शुरू हो जाएगा। तो आप समझ जाएं कि अब आपका डिलीवरी कभी भी हो सकता है।
और जब ये तभी निकलेगा जब आपका बच्चा हेड डाउन करेगा। इसके बाद आपके पेट का आकार में बदलाव आ जाएगा, यानी कि ऊपर का जो पेट है चेस्ट के पास का वो खाली हो जाएगा और नीचे की तरफ पेट जो है नाभि के नीचे वो सिमट जाएगा, यानी कि बच्चा आपका इस समय हेड डाउन कर लिया है। इसको आप देख के बिल्कुल अंदाज़ा लगा सकती हैं कि अब आपका कभी भी हो सकता है। लेकिन हाँ, ये पेट देखिएगा नीचे की तरफ, जो नाभि है उसके नीचे की तरफ और पूरा चपटा दिखाई देगा। आपको लगेगा कि हर तरफ से बेबी जो है पेट छोड़ के, मतलब हर तरफ से छोड़ के आपके जो आगे है वहीं पे ऐसे गोल नुमा सिमट जाएगा। इसके बाद आपको इस टाइम लूज मोशन भी स्टार्ट हो जाएगा। लूज मोशन क्यों होता है इस टाइम में? तो देखिए मित्रों, जब आपका लूज मोशन होगा और आपके जो पेट है उसके अंदर का जो गंदगी साफ होगा तो ही बेबी को मूव करने में ज़्यादा जगह मिलेगा मूव करने के लिए और अपना हेड डाउन करेगा। तो जब आपको लूज मोशन ज़्यादा हो तब तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन थोड़ा बहुत लूज मोशन आपको ना शुरू हो जाएगा तो आप ये समझ लें कि अब आपका डेफिनेटली कभी भी आपका बेबी आपके पास आ सकता है। तो मित्रों, ये था हमारा 7 सिम्टम्स जो आपके बॉडी में, अगर इन सिम्टम में से अगर आपको कुछ भी दिखाई दे तो आप ये समझ जाएं कि अब आपका डिलीवरी कभी भी हो सकता है। लेकिन हाँ, ये सिम्टम्स आपको दिखाई दे तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं कि अब मैं क्या करूं, बिल्कुल भी नहीं। रिलैक्स होकर शांति से आप अपना डिलीवरी बैग तैयार कर लें और हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर लें, क्योंकि अब आपका शिशु आपके पास कभी भी आ सकता है। तो मित्रों, अगर हमारा वीडियो अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा प्यार देने के लिए लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के अच्छे और नए वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने बेबी का ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।